ट्रांजिशंस के जस्ट बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे टैब मिल जाता है एनिमेशंस के नाम से। ट्रांजिशंस का सिंपल मतलब था कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कैसे जाना है, यही आपके पास ट्रांजिशन होती है। पर अगर हम यहाँ पे एनिमेशंस की बात कर ले तो इस स्लाइड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने इस स्लाइड के ऊपर कैसे लेके आना है, कैसे एनिमेट करना है, यही आपके पास एनिमेशंस होते हैं। एनिमेशंस यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है और ट्रांजिशंस हमेशा स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे, इस वक्त सारे ऑप्शंस डिसेबल आ रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तभी ये ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल होंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और फिलहाल हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे। नन का मतलब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे एनिमेशन हटाना है, पहले से इस पे एनिमेशन लगा था, तो हम नन का यूज़ कर सकते हैं। और वापस यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो ड्रॉप डाउन था इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले नन, फिर होगा एंट्रेंस, फिर होगा एम्फेसाइज, फिर होगा एग्जिट, और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मोशन पाथ्स मिल जाएंगे और मज़ीद ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस की बात करते हैं। एंट्रेंस मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट आएगा कैसे। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से कोई भी एंट्रेंस आप सेलेक्ट कर लो। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू बटन मौजूद है, आप अपने एनिमेशन का प्रीव्यू यहाँ से बार बार देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके वापस यहाँ पे फ्लोट इन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस पर भी फ्लोट इन अप्लाई करते हैं। इन दोनों पे फ्लोट इन और इस पे हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे फ्लाई इन। और यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, इन नंबर्स का मतलब आपके इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 दूसरे नंबर पे ही चलेगा, इस पर क्लिक करेंगे ये 3 तीसरा एनिमेशन इसका होगा, ये तीसरे नंबर पे चलेगा। तो हम यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। अब इस वक्त तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वही सेम कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा कि ऑन क्लिक लेके आना है या विदाउट क्लिक लेके आना है। तो फिलहाल क्लिक से आएंगे तो मैं राइट एरो का यूज़ करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा एनिमेशन क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप एनिमेट कर सकते हो। इसे वापस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है एम्फेसाइज का। एम्फेसाइज मीन्स कि अगर आप यहाँ पे जोर दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो बीच में वो ऑब्जेक्ट हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर लो। इसमें कुछ चीज़ें आपको डिसेबल मिलेंगी क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक एनिमेशन, और यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे इसके एनिमेशन का प्रीव्यू हमें देखना है। तो इसके एनिमेशन का प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारे एनिमेशंस प्ले कर लेगा और हमें प्रीव्यू दिखा देगा। तो ये मुझे पसंद नहीं आया तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा। अब आप इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्ले करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एंट्रेंस तो नहीं है पर हाँ एम्फेसाइज, और उसके बाद एग्जिट नाम का भी आपके पास एनिमेशन होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये एग्जिट नाम का एनिमेशन है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कैसा एग्जिट आपने इस ऑब्जेक्ट को देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस पे क्लिक करके कोई भी एक इस पे भी लगा लेते हैं। वापस यहाँ पे प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, क्लिक करेंगे, सबसे पहले इमेज गायब, फिर उसके बाद ये वाइप हो गया और ये स्टार की तरह गायब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा एनिमेशंस मुझे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एनिमेशन पेन आना चाहिए। पर उससे पहले यहाँ पे नीचे देखो मोशन पाथ्स भी मौजूद है। जैसे कि मेरे पास ये लोगो मौजूद है और इस लोगो को मुझे अपने हिसाब से एनिमेट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मोशन पाथ्स पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन की शक्ल में इसे एनिमेट कर लिया। ये बिफ़ोर है और ये इसका आफ्टर है। आफ्टर आप उठा के अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे रखा। और ये इसका बिफ़ोर है, बिफ़ोर को मैं इस साइड पे निकाल के रख लेता हूँ। अब वापस इसका प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। अब वापस एनिमेशन को प्ले करते हैं, क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है, जो कि हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना था। इसका ये वाला जो फाइनल वाला लाइन है इसको उठा के हमने बाहर निकाल देना है और ये वाला जो लाइन है इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों की समझ आपको आ जाएगी। तो अब वापस प्ले करते हैं और इंसोलेंस वेयर इंटेलिजेंस मीट्स एक्सीलेंस, ये पहले से मौजूद है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स। क्लिक करेंगे,
ये लोगो इस साइड से आके इस साइड पे चली गई और ये था हमारे पास मोशन पाथ्स। आर्क की शक्ल में आप चाहते हो कि मुझे इसे एनिमेट करना है, तो ये आर्क की शक्ल में प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने रखा, ये इसका बिफोर होगा, ये ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे रेड पॉइंट, ये इसका फाइनल प्लेस होगा। तो हम यहाँ पे इसे पकड़कर मूव कर सकते हैं, पॉइंटर लेके जाओ। अगर डबल एरो बन जाता है, डबल एरो जब बनेगा तभी आप इसे खींच सकते हो। फिलहाल आर्क में यही हमें मिल जाता। टर्न्स देखते हैं, इसके बाद शेप्स, गोल शेप की शक्ल में ये यहाँ पे मूव हो रहा है। और इसके बाद लूप्स, और उसके बाद कस्टम पाथ। कस्टम पाथ मज़े का है, आप अपने हिसाब से इसे एनिमेट कर सकते हो। पकड़ लो, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, जहाँ पे भी आपको इसे स्टॉप करना है छोड़ दो। ये था कस्टम पाथ। अब वापस प्ले कर लो। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के आप अपने हिसाब से उसे एनिमेट कर सकते हो। एनिमेशन नहीं चाहिए तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ऊपर चले जाओ, नन पे क्लिक कर लो, इससे एनिमेशन हट चुकी है। अब प्ले कर लो प्रेजेंटेशन को, बाकी दो पे एनिमेशन अप्लाई हो रहा है, पर इससे हमने एनिमेशन को हटा लिया। सबसे एनिमेशन हटानी है तो सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे क्लिक करके नन पे क्लिक कर लो, सबसे यहाँ पे एनिमेशंस हट चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये इंट्रेंस, एम्फेसाइज और इसके बाद एग्जिट और लास्ट में मोशन टैप का जो एनिमेशन है वो समझ आ चुके होंगे। अगर एक से ज़्यादा मुझे एनिमेशन अप्लाई करने हो तो उसके लिए यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे फ्लाई इन कर लिया। अब वापस इफ़ेक्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपने ट्रांजिशन में देखे थे। तो एनिमेशन सेलेक्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से अपने हिसाब से एंगल दे सकते हो इन्हें, या तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपके पास एनिमेशंस हैं, हर एक का खुद का यहाँ पे इफ़ेक्ट्स होंगे, उनको आपने टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडवांस्ड एनिमेशन। सबसे पहला ऑप्शन ऐड एनिमेशन, यहाँ पे क्लिक कर लो। आपको किस टाइप का यहाँ पे एनिमेशन चाहिए होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एंट्रेंस में आपको यहाँ पे कम एनिमेशन दिख रहे हैं, पर यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे क्लिक कर लो, आपके पास विंडो आ जाएगी। बेसिक है, 3D है, सबटल है, मॉडरेट है, और उसके बाद नीचे एक्साइटिंग। तो आपको इनमें से जिस टाइप का भी यहाँ पे चाहिए होगा एंट्रेंस इस ऑब्जेक्ट का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये इस वक्त प्रीव्यू दिखा रहा है, याद रख लें। शायद ये ठीक रहेगा, हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब इस वक्त इस वाले ऑब्जेक्ट पे हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा कि शायद दो किस्म के एनिमेशन अप्लाई हुए हैं। तो एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। एनिमेशंस पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। एक तो एंट्रेंस था और दूसरा ये घूम रहा है, तो दो किस्म के इस पे एनिमेशन लगाए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल। हम नन पे क्लिक करेंगे, इसके एनिमेशंस हटा के यहाँ पे क्लिक, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, और यहाँ पे बॉक्स, सर्कल, एक्सपैंड, स्वाइवल, जूम, ये सही रहेगा। ओके पे क्लिक करते हैं। अब इस वक्त एक ही इस पे यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, और इसके बाद वापस यहाँ पे क्लिक करके अब मुझे मोर एम्फेसाइज इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी कोई एक हम एनिमेशन इसे दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये वाला एनिमेशन हमने अप्लाई कर लिया। तो इस वक्त दो एनिमेशन इस पे अप्लाई हो चुके हैं, मल्टीपल दिख रहा होगा। और उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मोर एग्जिट इफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो एग्जिट के ऑप्शन है उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको चाहिए, तो मोर एग्जिट इफेक्ट्स पे क्लिक कर लो। अब एग्जिट इसका आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फ्लाई आउट हमने सेलेक्ट कर लिया, फ्लाई आउट सही रहेगा। ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब प्रेजेंटेशन को वापस यहाँ से प्ले करते हैं। क्लिक, एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट, वापस क्लिक। हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुकी है। अब एक के बाद जो दूसरा है वो खुद ब खुद प्ले होना चाहिए, तो इसके लिए आपको वापस ये वाला जो टाइमिंग ग्रुप है ये आना चाहिए। सबसे पहले डिले, जो फर्स्ट एनिमेशन है इसे सेलेक्ट कर लो। ये वाली विंडो वापस लाने के लिए आप यहाँ पे एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, तो आपका एनिमेशन पेन ये वाली विंडो दिखा देगा। इस विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। इस वक्त यहाँ पे देख लो माउस के हमें आइकन दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब हर एक एनिमेशन इस वक्त माउस के थ्रू ही प्ले हो रहा है। क्लिक्स पे प्ले हो रहा है या तो बटन्स पे प्ले हो रहा है।
तो हम यहाँ पे चाहते हैं ये जो फर्स्ट वाला एनिमेशन है ये खुद ब खुद प्ले हो। तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, और यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस। तो इस वक्त हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अब प्रीवियस तो कोई है नहीं, तो ज़ाहिर बात है डायरेक्टली इससे स्टार्ट लिया जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, वापस यहाँ पे क्लिक, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, फिर इस पर क्लिक, यहाँ पे क्लिक, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अगर कोई एनिमेशन आगे पीछे आपसे हो जाता है तो उसको इस तरह आप पकड़ के ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, नीचे ड्रैग कर लो, ऊपर ड्रैग कर लो, आप इस तरह ऊपर नीचे इसे लेके जा सकते हैं। अब वापस यहाँ पे प्ले करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो अब हमने क्लिक ही नहीं किया, ये खुद ब खुद यहाँ पे प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में मुझे गैप भी चाहिए, मतलब डिले चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये वाला जो एनिमेशन ये थोड़ा सा डिले कर ले, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डिले करा सकते हैं। 2 सेकंड का ये डिले करेगा। सेम इसी तरह इसे सेलेक्ट करके इसे भी डिले करा देंगे। 2 सेकंड का डिले ये करेगा। तो सबसे पहले ये प्ले होगा, 2 सेकंड का डिले, फिर ये प्ले होगा, फिर 2 सेकंड का डिले, फिर ये प्ले होगा। वापस प्ले करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। 2 सेकंड का डिले, फिर 2 सेकंड का डिले, उसके बाद इसकी एग्ज़िट होगी। तो ये था आपके पास डिले। ड्यूरेशन, आप चाहते हो कि ये वाला जो एनिमेशन है कुछ तेज़ी से प्ले हो रहा है, इसे थोड़ा-सा स्मूथ प्ले करना है, ड्यूरेशन इसका ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा लो। अब इस पे पॉइंटर लेके जाओ, खींच लो, इस तरह पे आप इसका ड्यूरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो। सेम इसी तरह इस पे पॉइंटर लेके आ जाओ, इसका ड्यूरेशन कम और ज़्यादा कर सकते हो। और सेम इसी तरह इसे पकड़कर इसका जो ड्यूरेशन है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। इस पे पॉइंटर लेके जाओगे तो डिफरेंट टाइप के आपको पॉइंटर्स की शक्ल मिलेंगे। तो जैसे ही ये जो ब्रेक दरमियान में ब्रेकर आ रहा है, इस टाइप का अगर पॉइंटर दिख जाए तो समझ लो ये यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाने में और कम करने में हेल्प करेगा। और डबल एरो होगा सिर्फ, इसके थ्रू आप ये वाला जो एनिमेशन है इसे आप मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे आपके पास वापस वही ऑप्शन आ रहा है, ऑन क्लिक पे प्ले करना है, विद प्रीवियस प्ले करना है, आफ्टर प्रीवियस प्ले करना है। अगर आप चाहते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन एक साथ लगाए, एक साथ वो प्ले होना चाहिए, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे फ्लोट इन अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला एनिमेशन और इसका एनिमेशन दोनों का एक साथ प्ले हो जाए। तो इस वक्त ये दोनों तो एक साथ प्ले हो रहे हैं, पर ये क्लिक के थ्रू, तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, तो ये सारे एनिमेशंस ख़त्म होने के बाद ही ये प्ले होगा। पर मैं चाहता हूँ ये ग्रीन के साथ प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस। अब प्रीवियस एनिमेशन ये है, तो हम इसे उठा के यहाँ पे रख लेंगे। पर हम यहाँ पे ऑन क्लिक की बजाय विद प्रीवियस, विद प्रीवियस इसका प्रीवियस एनिमेशन ये है, तो एंट्रेंस के साथ ये यहाँ पे प्ले होने में मुश्किल कर रहा है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इसे उठा के इस तरह ऊपर लेके जाएंगे। अब ये एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे प्ले होगा और उसका ड्यूरेशन और इनका ड्यूरेशन दोनों का एक जैसा हम कर लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन को वापस हम यहाँ से करते प्ले, तो इसका एनिमेशन और इसका एनिमेशन दोनों का एक साथ ही यहाँ पे प्ले हो रहा है। पर हाँ, इस पे एम्फेसाइज है, एग्जिट है, जो कि इसके साथ नहीं है। तो इसका एक ही एनिमेशन था वो प्ले हो चुका है और ये ख़त्म। अब अगर कोई एनिमेशन आपने डिलीट करना है तो यही ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लो, रिमूव पे क्लिक कर सकते हो, टाइमिंग पे क्लिक करके टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हो, डिले, ड्यूरेशन, रिपीट, और यहाँ से रिपीट कंट्रोल कर लो, रिवाइंड वगैरह। और वापस हम यहाँ पे क्लिक करके इफ़ेक्ट ऑप्शंस, हम यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे हाइड एडवांस टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है उसको हाइड करना, वो हाइड हो चुका है। अगर आपका टाइमलाइन नहीं दिख रहा तो यहाँ से वापस टाइमलाइन को इनेबल कर लो। फिर क्लिक करके रिमूव पे क्लिक करने से आपका ये जो एनिमेशन है ये रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा एनिमेशन को कैसे स्टार्ट करना है, ड्यूरेशन क्या करता है, डिले क्या होगा, और इसके बाद अगर कोई एनिमेशन ऊपर नीचे आपको भेजना है तो मूव अर्लियर, मूव लेटर, और आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसे उठा के ऊपर नीचे भेज सकते हो। ये साइड बार हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और ऐड एनिमेशन हमने समझ लिया, एनिमेशन पैनल समझ लिया, और इसके बाद ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है इस पे एक एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि वही एग्जैक्ट सेम एनिमेशन इस टेक्स्ट को भी देना है जो इसके पास है। तो इससे आप एनिमेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, खुद से वापस ड्यूरेशन देना, डिले देना, स्टार्ट, और यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करना, फिर इफेक्ट देना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक दफ़ा आपने एनिमेशन बना लिया, उस एनिमेशन को कॉपी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन पेंटर। आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
इस पे भी यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अब जैसे ही हम प्रीव्यू देखेंगे, और हाँ, इसका एनिमेशन विद प्रीवियस था तो इसे प्ले होना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। फ्लोट इन, वापस प्रीव्यू। हाँ, अगर आपको सेटिंग करना है, आप चाहते हो कि सब एक साथ प्ले हो, तो फिर एनिमेशन पेन इनेबल कर लो और यहाँ पे क्लिक करके हम स्टार्ट विद प्रीवियस पर, ये एग्जिट के बाद प्ले होगा तो इसे ऊपर लेके जाओ। ग्रीन वाले एनिमेशंस को, जो एंट्रेंस वाले एनिमेशन है, उन सबको एक साथ रखो। एक साथ रखने का फ़ायदा ये होगा कि सब एक साथ यहाँ पे प्ले होंगे। अब अगर मैं इसे नीचे रखता हूँ तो इसका जो एनिमेशन है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के एग्जिट के बाद ही प्ले होगा। तो हम यहाँ पे इसे उठा के ऊपर रखते हैं, इसे जस्ट ऊपर। अब इन तीनों का एनिमेशन एक साथ प्ले होगा अगर हम यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं। आपने इसे थोड़ा सा डिले देना है तो डिले दे सकते हो, आप इसे उठा के कुछ इस तरह से डिले दे दो। अब वापस, तो जितना खेलोगे उतना ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ट्रिगर नाम का। पर ट्रिगर से पहले मैं कंट्रोल सी इसे कॉपी करूँगा, या तो फिर कंट्रोल ए सबको डिलीट मार के, कंट्रोल ए एक दफ़ा फिर डिलीट, कंट्रोल वी इसे पेस्ट। इससे हमने यहाँ पे एनिमेशंस हटाने हैं तो नन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशंस हट जाएगा। और इसे सेंटर रखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके सेंटर एंड मिडल सेलेक्ट करते हैं। अब इस पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशंस अप्लाई करने हैं। मैं चाहता हूँ ये इस साइड से आ जाए, दरमियान में कुछ एनिमेट हो जाए और फिर इस साइड पे चला जाए, जैसे कि इंट्रो होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चले जाएंगे एनिमेशंस की तरफ, और मुझे फ्लाई इन, और इसके बाद मुझे ये लाना है फ्रॉम लेफ़्ट। लेफ़्ट साइड से आ चुका है, और मुझे एक और एनिमेशन इस पे अप्लाई करना है। तो अपने आप ही पढ़ा, ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाते, 1 सेकेंड का हमने यहाँ पे से ड्यूरेशन दे दिया। अब अगर एक और एनिमेशन इस पे अप्लाई करना है, वैसे अगर मैं यहाँ से एम्फेसाइज में कोई और एनिमेशन इस पे अप्लाई कर लूँ, तो देख लो पुराना एनिमेशन हट चुका है। और अगर मैं यहाँ पे ये वाला एनिमेशन इस पे अप्लाई कर लूँ, तब वो जो दूसरा एनिमेशन है वो हट चुका है। तो हम इसे सेलेक्ट करके सबसे पहले ड्यूरेशन दे देते हैं 1 सेकेंड का, और नेक्स्ट इसका यहाँ पे डायरेक्शन था फ्रॉम लेफ़्ट। अब सेंटर पे आने के बाद हम चाहते हैं एक और एनिमेशन इस पे अप्लाई करना है, तो ऐड एनिमेशन पे क्लिक करके मोर एम्फेसाइज इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई करना चाहूँगा टीटर नाम का एनिमेशन। टीटर हमने अप्लाई कर लिया, या तो ब्लिंक, टीटर ठीक रहेगा। ओके पे क्लिक करेंगे। इस वक्त दो एनिमेशन इस पे अप्लाई हो चुके। इसके बाद इसका एग्जिट होगा, तो एग्जिट में भी हमें वही सेम चीज़ चाहिए होगी। पर हम यहाँ पे एनिमेशन पेन, ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट करके इसे एडिट करना है। इसके इफ़ेक्ट्स नहीं है, टीटर का कोई भी इफ़ेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह। फिलहाल हम ऐड एनिमेशन पे क्लिक करके मोर एग्जिट इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, फ्लाई आउट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं। फ्लाई आउट हमें चाहिए टू राइट। बिल्कुल ये काम हो गया। अब इन सभी को हमने एक के बाद दूसरे को प्ले करना है, तो सबको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करते हैं सबको? कंट्रोल ए, और इसके बाद लास्ट वाला यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लो, और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। एज हमें जो एग्ज़िट है इसे भी यहाँ पे दे देते 1 सेकेंड। अब ज़रा बात है, इनके बीच में कोई डिले नहीं है। आया टीटर, चला गया, थोड़ा सा डिले होना चाहिए। 50 मिलीसेकंड का हमने यहाँ पे डिले दे दिया। अब वापस प्ले करते इसे। चलो कितना खूबसूरत सा हमने एनिमेशन बना लिया यूजिंग एनिमेशंस ग्रुप। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे ट्रिगर को। अगर कोई एनिमेशन ऊपर नीचे लेके जाना है तो रीऑर्डर एनिमेशन का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, वो आप यहाँ से पकड़ लो, मैनुअल भी ये काम कर सकते हो। साइड बार हमने क्लोज कर लिया, और हम यहाँ पे कंट्रोल ए इनको मार लेते हैं यहाँ से डिलीट। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ ऑनलाइन, और यहाँ से ये सेव मैंने सर्च किया है, इस सेव को हम यहाँ से करते कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद इसका हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो कलर पे क्लिक करके यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर, वाइट कलर पे क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वापस यहाँ पे आके हम मैंगो का पिक्चर उठाते हैं, तो ये रहेगा मैंगो। ये शायद खूबसूरत लग रहा है, तो इसे यहाँ से करते हैं
इसका बैकग्राउंड रिमूव करने में हमें मुश्किल नहीं होगी, तो इसी को ही यहाँ से कॉपी मार लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसे और इसका भी साइज़ बढ़ा ली हमने। साइज़ बढ़ाने के बाद बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो कलर सेट ट्रांसपेरेंट क्लिक करेंगे तो कलर रिमूव हो चुकी है। साइज़ बढ़ाते हैं इसका भी और साइज़ बढ़ाते हैं सेम इसी तरह इसका भी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 बटन्स होने चाहिए, तो बटन्स के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट की तरफ जाके शेप्स पे क्लिक करेंगे। ये राउंडेड रेक्टेंगल वाला शेप उठा के इस पे हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल। अब ये टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ से भी हम साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा बटन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, तो इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके प्रीसेट इफ़ेक्ट्स और कलर कलर मुझे रेड पसंद। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसका डुप्लिकेट यहाँ पे रखते हैं और ये होगा मैंगो। हो गए काम। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास बटन्स रहेंगे, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करने से मैंगो आना चाहिए, एप्पल पे क्लिक करने से एप्पल आना चाहिए। तो बटन को सेलेक्ट करके हमें इस बटन को नाम भी देना है। सबसे पहले होम की तरफ जाके सेलेक्ट सिलेक्शन पैनल, ये है हमारे पास ये वाला बटन, तो हम इसका नाम रखते हैं मैंगो बटन। ये निशानदेही के लिए कि हमें फिर कोई मुश्किल ना हो इनको फाइंड करने में। ये होगा एप्पल बटन और फिर ये होगा हमारे पास मैंगो और ये होगा यहाँ पे एप्पल। डबल क्लिक कर लो, आप इसे रीनेम कर लो एप्पल। काम हो गया। इसके बाद ये साइड बार हमने क्लोज कर लिया। अब इन पे एनिमेशंस लगाते हैं, तो सबसे पहले एप्पल पे क्लिक करते हैं। हम चले जाएंगे यहाँ पे एनिमेशंस की तरफ। जिस टाइप का भी आपने इस पे एनिमेशन लगाना हो, आप यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन इस पे लगा ले। तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर से आना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम टॉप इसे भी सिलेक्ट करके सेम एग्जैक्ट एनिमेशन देना है, तो इसे सेलेक्ट कर लो, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर लो, इस पे क्लिक हो गए काम। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, ट्रिगर पे क्लिक करना है, ऑन क्लिक ऑफ ये मैंगो है, तो मैंगो के बटन पे क्लिक करने से मैंगो आना चाहिए। फिर इस पे क्लिक करते हैं, ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ ये एप्पल है, तो एप्पल के बटन पे क्लिक करने से ये आना चाहिए। अब अगर हम प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं, वैसे यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। जब हम प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे कुछ दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले एप्पल पे क्लिक कर लो, एप्पल आ जाएगा। मैंगो पे क्लिक कर लो, मैंगो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ये ट्रिगर काम करता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से दूसरा जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट होगा उसको लाने के लिए हम ट्रिगर का यूज़ करेंगे। याद रख लो, ट्रिगर तब काम करता है जब आपका पहले से किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाइड हो। एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा।